जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। जब सारे जो मंच बने हैं उनमें भी एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंच है। मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया गया है दोस्तों। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु ही देखी सब न पहिए हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गई, निराश एवं उत्साहहीन हो गई, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। दोस्तों, प्रभु को देखकर जैसे ही सब लोगों ने देखा तो सारे जो राजा थे वो निराश और उत्साहहीन हो गए, और सबको ये लगने लगा कि धनुष को तो यही तोड़ेंगे। बिनु भंजे हूँ भव धनुष विशाला, मेली सिए राम उर्माला। अस बिचारी गव नहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, अर्थात कह रहे हैं जो संभव है कि ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दोस्तों, सब ने जब देखा तो सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को अगर ये तोड़ेंगे भी नहीं, फिर भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। इसलिए वो सब कह रहे हैं कि अब अपने अपने घर को लौट चलो। यश प्रताप और बल सब कुछ यहीं पर गंवा दिया है हम लोगों ने। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। दोस्तों, जो अभिमानी राजा थे, अविवेकी थे, वो कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने पर भी हो सकता है हम लोग इतनी सहजता में जानकी को जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े ले कौन जाएगा, अर्थात ब्याह कौन करेगा। एक बार कालौ की न हो, सियहित समर जीतब हम सो। यह सुनिया पर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयानी थे मुस्कुराए। दोस्तों, कुछ तो कह रहे हैं कि अगर एक बार काल भी आ जाएगा तो हम लोग उसको भी जीत लेंगे सीता के लिए। ये घमंड की बात सुनकर जो धर्मात्मा थे, जो हरिभक्त थे, वो मुस्कुराने लगे। सिय बियाह भी राम गर्भ दूर, करि नृपन के जीति को सक संग्राम। दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा,
राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। दोस्तों, उन्होंने कहा, जो हरि भक्त थे, धर्मात्मा थे, कि राजाओं का जो गर्व है वो दूर करके श्री रामचंद्र जी ये धनुष तोड़ेंगे जो किसी और से टूटेगा ही नहीं, और फिर सीता जी से ब्याह करेंगे। रही युद्ध की बात, तो दशरथ के ये रण में जो बांके पुत्र हैं इनको युद्ध में जीत ही कौन सकता है। दोस्तों, व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि ये गाल व्यर्थ में मत बजाओ, और ये जो सीता जी हैं ये जगत जननी हैं, इनको पत्नी रूप में पाने की आशा छोड़कर ये लालसा तुम लोग छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाली और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर उनको देख लो, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये समस्त गुणों की खान हैं और ये शिव जी के हृदय में भी बसने वाले हैं। दोनों भाई स्वयं शिव जी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए हैं, तुम्हारे नेत्रों के सामने वो आ गए हैं, अर्थात अपना जो अवसर है इसका लाभ उठाओ। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि आज भगवत दर्शन जो अमृत समुद्र को छोड़कर तुम लोग जगत जननी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा कर रहे हो, मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। जिसको जो अच्छा लगे वो कह रहे हैं भाई तुम वही करो। हमने तो श्री रामचंद्र के दर्शन करके आज जीवन का फल पा लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगी। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। दोस्तों, जो धर्मात्मा थे, जो हरिभक्त थे, उन्होंने ऐसा कहा और फिर अच्छे राजा थे वो प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे और देवता भी आकाश में विमानों पर चढ़कर दर्शन करने लगे और फूल बरसा रहे हैं, सुंदर गान कर रहे हैं।
जान सुअवसरु सिय तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। दोस्तों, अब जब सुअवसर आया तब सीता जी को बुलाया गया, जनक जी ने बुलाया और सब चतुर सखियाँ जो थी वो आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे अध्याय हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय श्री राम, नमस्कार।